नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 73। यह कार्यपत्रक 30 दिसंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में सवैया रसखान की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। सवैया रसखान हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं सवैया रसखान की पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन। सबसे पहले सभी बच्चों को विद्यार्थी के नाम में अपना नाम और कक्षा अध्यापक के नाम में अपने कक्षा के अध्यापक यानी अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन करना है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं परिचय। परिचय दे रखा है कवि रसखान जी का। कवि रसखान जी ने अंतिम सवैये में कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है। यानी कि यहाँ पे कवि रसखान जी भगवान कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कान की बात कर रहे हैं तथा कवि गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकी। यानी रसखान जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण इतने आकर्षक मुस्कुराहट, उनकी मुस्कुराहट इतनी आकर्षक है कि कोई भी स्वयं को रोक नहीं सकता उनके पास जाने से या फिर उनसे प्रेम करने से। तो चलिए कवि रसखान जी के शब्दों में देख लेते हैं उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है। कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुन मंद बजह्यो। क्या बोला है उन्होंने? कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुन मंद बजह्यो। मोहनितानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गह्यो तो गह्यो। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काल को कितनो समझायो। मारी रे मावा मुख की मुस्कानी संहारी न जाए न जाए न जाए। यानी कि यहाँ कवि रसखान जी भगवान कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी मनोहर आकर्षक मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे उनकी मुस्कुराहट जो है वो लोगों को आकर्षित करती है, अपनी ओर केंद्रित करती है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या क्या बताया गया है। व्याख्या। रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। यानी कि यहाँ पर रसखान जी बताना चाहते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण की मनमोहक मुस्कान को देखकर गोपियाँ उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं और किस प्रकार ये पूरा दृश्य कैसा होता है उसका वर्णन रसखान जी ने अपने शब्दों में किया है। वो चाहकर भी, वो कौन? गोपियाँ। वो चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकती हैं। यानी गोपियाँ जो हैं वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण की मुरली की धुन ना सुने पर वो खुद को रोक नहीं सकती हैं। इसलिए वे कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वे उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। यानी जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण जब मुरली बजाएंगे तो उससे निकलने वाली धुन को वो नहीं सुनेंगी। वे सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। वो कह रही हैं कि हम अपने कानों पर हाथ रख लेंगे और श्री कृष्ण की मुरली की धुन नहीं सुनेंगी। उनका मानना है कि भले ही श्री कृष्ण किसी महल पर चढ़कर किसी मुरली की मधुर तान क्यों ना बजाए। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण चाहे किसी महल पर चढ़ के ऊपर खड़े होकर मुरली की तान बजाएंगे तो भी हम उनकी मुरली की तान नहीं सुनेंगे। गीत ही क्यों ना गाए, चाहे श्री कृष्ण गाना ही क्यों ना गाए, गीत ही क्यों ना गाए, लेकिन हम नहीं सुनेंगे। जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। गोपियाँ कहती हैं जब तक श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि हमारे कानों में नहीं जाएगी तब तक हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई, यानी कि गलती से भी गोपियों के कानों में श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगी। गोपियाँ कहती हैं यदि ऐसा हुआ कि मुरली की धुन हमारे कानों में चली गई तो हम अपने वश में नहीं रहेंगे। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। यानी कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण का चेहरा, उनकी मुरली की धुन इतनी मनोहर है कि कोई भी उससे वंचित नहीं रह सकता। यदि किसी ने उसे सुना है तो उसकी ओर आकर्षित जरूर होगा। इसी कारणवश गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं
जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाएंगी। ऐसा कौन कहता है? ऐसा गोपियाँ कहती हैं। तो रसखान जी अपने शब्दों में कहने का प्रयास कर रहे हैं कि गोपियाँ कहने का प्रयास करती हैं कि अगर श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे और उनके मुरली की ध्वनि हमारे कानों में जाएगी तो हम चाहकर भी स्वयं को रोक नहीं पाएंगे और लाज शर्म को छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाएंगी। तो ये है आज की व्याख्या। चलिए देख लेते हैं इस पे आधारित प्रश्नों को। इस पे आधारित हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। आज का दूसरा प्रश्न है, गोपियां श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। माई रे वा मुख की मुस्कानी संहारी न जाए न जाए न जाए। आज का चौथा प्रश्न है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। आज का अंतिम प्रश्न है पांचवा प्रश्न, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए उन अर्थों को लिखिए। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। शब्द क्या है? काननी, मोहनी, काल्ही, दै, गहे, वा, आंगुरी, तानन, समुझायो, रहिबो, गोधन, मायरी, धुनि, टेरी, सम्हारी, बजाए, सिंगरे और न जाए। ये आपके शब्द हैं, आपको इनके अर्थ लिखने हैं। आंसर को शुरू करने से पहले देख लेते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अर्थात आप सभी लोगों को समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है ताकि आप अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना नामक महामारी से बचा सकें, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण के द्वारा बजाई गई मुरली की तान नहीं सुनना चाहती, ना ही श्री कृष्ण की मुस्कान देखना चाहती है। प्रश्न नंबर 2 है, गोपियां श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं। इसका उत्तर है, गोपियां श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से इसलिए बचना चाहती हैं क्योंकि यदि वह श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेंगी तो वे स्वयं को उनसे प्रेम करने से नहीं रोक पाएंगी। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी वात मुख की मुस्कानी सम्हारी न जहे न जहे न जहे। इसका उत्तर बताना है आपको, भाव स्पष्ट करना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां यह कहती हैं कि श्री कृष्ण का मनमोहक मुख देखकर वे स्वयं को संभाल नहीं पाती हैं श्री कृष्ण को प्रेम करने से। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो इसका उत्तर है, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। तो बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। आज का अंतिम प्रश्न है, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए उन शब्दों के अर्थ लिखिए। तो आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके अर्थ लिखने हैं। शब्द है काननी यानी कानों में, मोहनी मनमोहक, काली चाहे, दय डालकर, गए गाते हैं, वा मतलब वह यानी श्री कृष्ण, अंगुरी यानी अंगुली, तानन यानी तान, समुझाए यानी समझाना, रहिबे रहती हूँ, गोधन यानी छत पर, मायरी माता, धुन यानी धुन, तेरी फिर, सम्हारी संभालती, वजह यानी बसती है, सिंगरे सारे और नजह मतलब मुश्किल। तो ये हैं आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों।